हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइज, हमारे साइड पे लगभग पीसीसी कुछ हुआ है और मेस उस भी रखा जा रहा है, देख सकते हैं। और पीसीसी का चाल भी हमने बना ली है। ये टीएम की गाड़ी भी आ गई है, खड़ा है। और उधर एक्सहिबिशन भी हमारा चल ही रहा है। अभी गाइज हमारा लंच टाइम हुआ है। तो गाइज आज हम समझेंगे डीपीआर के बारे में, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में कुछ समझेंगे। अधिकतम गाइज डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है वो एक कंप्यूटर तरीका से भी बनाया जाता है और एक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का चार्ट भी बनाया जाता है। और कहीं पे डायरी मेंटेनेंस भी किया जाता है या डायरी में लिखा जाता है और लिख करके उसे जो कंस्ट्रक्शन साइट का ग्रुप चलता है उसमें डाला जाता है। तो हमारे साइट पे वैसे ही डायरी पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया जाता है और आप लोग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो डीपीआर है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो बनाया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने ऊपर में लिख दिया है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बाद हम नीचे लिखते हैं प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट नाम जैसे कि हमारा यह है पंचजनिया फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह का बना सकते हैं। डेट के बाद कौन सा डेट में है वो डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद इधर लेफ़्ट साइड चलते हैं, ये सब्जेक्ट नंबर है, ये हमारा पहला नंबर का हम दिखा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेदर यानी मौसम में हमारा कौन सा है, आप देख सकते हैं। कोल्डी है तो कोल्डी में टिक लगा सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं आप डायरी मेंटेनेंस द्वारा भी। अगर आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं तो इधर टेम्परेचर भी आप टेम्परेचर का भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी डिटेल में। ये एक्टिविटी डिटेल में आप इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिएगा। टुडे जैसे आज क्या है काम में, नंबरिंग इधर रहेगा, सीरियल नंबर। उसके बाद इधर इस तरह का रिमार्क बनाइएगा। और हमारा डेली का जैसे काम हो रहा है, हमने काम किया था एक जो 10 तारीख है, 10 तारीख को काम किए थे हम लोग। जैसे लेआउट किए थे फ्रॉम ग्रिड नंबर जे से के, ग्रिड नंबर लिखना है इधर डिटेल में। तब अगर कोई पूछ दे कि कौन सा ग्रिड में आप लेआउट कर रहे थे तो कौन सा ग्रिड में कर रहे थे, तो इसके बारे में जानकारी देना है। उसके बाद दूसरा हमारा काम था अर्थ एक्सवेशन का। जो हमारा एक्सवेटर चल रहा है, पॉपलाइन चल रहा है, तो उसका काम क्या था, वो अर्थ एक्सवेशन कर रहा था। तो कौन से ग्रिड में कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे, तो ग्रिड नंबर भी लोकेशन देना है। क्या कटिंग हो रहा था, आरसीसी वाल था, फाउंडेशन था कि कुछ था, तो फाउंडेशन भी नोट में लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस जैसे तीसरा नंबर हमारा हो गया स्टील कटिंग एंड बैंडिंग फॉर फुटिंग मेट, जाली जो होता है कॉलम का, उसके बारे में हम उसका स्टील कटिंग कर रहे थे, बैंडिंग कर रहे थे, तो नोट्स में ये भी बनाना है। और जैसे 4 नंबर में हमारा जो फुटिंग का था उसमें सैंड फिलिंग कंपैक्शन एंड वाटरिंग किया जा रहा था, वो पीसीसी के लिए, फुटिंग फॉर पीसीसी एक्ट, इस तरह भी बना सकते हैं आप। उसके बाद 5 नंबर में जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट एरिया क्लीन कहीं भी किया गया है, जैसे मटेरियल कहीं पे शिफ्टिंग किया गया है या तो फिर सेफ जगह पे रखा हुआ है, वो भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। और जैसे हमारा 6 नंबर में लिखे हैं, देख सकते हैं, ये फुटिंग मेट शिफ्टिंग, जहाँ पे जो साइज का मेट लग रहा है, जिस साइज का फुटिंग है उसको सामने सामने रखवा रहे हैं ताकि हमारे जो जगह जगह में मेस पहुंच जाए और दिक्कत ना हो। और गाइज ये नेक्स्ट डे में आपको कल का क्या करना है उसका भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि कल भी हम करेंगे, जैसे लेआउट करना है, समझ आए, लेआउट करना है तो कौन से ग्रिड में करना है, तो ग्रिड नंबर इधर लिख दिए हम। उसके बाद अर्थ एक्सवेशन हो रहा है हमारा, अभी कंटिन्यू चल रहा है, फाउंडेशन कटिंग अर्थ एक्सवेशन चल रहा है, तो वो भी लिखना है कि हम नेक्स्ट डे माने कल ये काम करना है हमको। स्टील कटिंग बेंडिंग होगा फुटिंग के लिए, जाली के लिए, वो भी लिखना है कि हम कल ये काम करेंगे। सैंड फिलिंग कंपैक्शन, ये
फुटिंग के लिए पीसीसी के लिए हमें तैयार करना है गड्ढा, वो भी नोट्स में लिखना है। उसके बाद गाइज नीचे आ जाते हैं हम। नीचे रहता है जैसे रनिंग इक्विपमेंट। हमारे साइट पे अभी फ़िलहाल में कौन कौन सी मशीनें जैसे रनिंग है देख सकते हैं। इधर एक्सवेटर चल रहा है, ट्रैक्टर भी है जो मट्टी शिफ्टिंग का काम कर रही है, और जैसे टीएम की गाड़ी आई है, कहीं हाइड्रा का भी ज़रूरत होता है, और जेसीबी का कहीं ज़रूरत होता है। तो वो सब आपका रनिंग क्या है, कौन सा इक्विपमेंट रनिंग में है, वो सब भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा गाइज 10 तारीख का था, और ये हमारा देखिए 11 तारीख का वैसे ही बनाए हैं हम लोग। ये 11 तारीख का रिपोर्ट है। देखिए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस तरह का हेडिंग में लिखना है। फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट नाम हम लिख दिए, डेट लिख दिए, ये नंबर है आपका दूसरे दिन का, और ये वेदर का इधर सिस्टम लिख दिए हैं। सेम जैसे टेम्परेचर का इधर क्या टेम्परेचर है, बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका मौसम भी आपका डिटेल में देना। फिर एक्टिविटी डिटेल में जाइए। फिर ये लेआउट हमने किया है, अर्थ एक्वेशन किया, सैंड फिलिंग, स्टील कटिंग, फुटिंग पीसीसी किया हमने, 15 फुटिंग पीसीसी किया है, उसका भी डिटेल आ जाता है। और रिमार्क में लिखा भी जाता है कि लेआउट कौन किया जा रहा है। तो ये सारा काम हम ही कर रहे हैं गाइज। तो यहाँ हमारा जैसे भरने का कोई ये नहीं कि पार्टी हमको जानता है कि सब वो काम कर रहे हैं। अभी फुटिंग का भी पीसीसी हम लोगों ने वैसे किया। और ग्रिड लाइन में जैसे बुर्जी बनाए, बुर्जी जैसे मेंशन की, बुर्जी हम लोगों ने कल बनाया है इस तरह का। तो वो भी आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि इतना इतना आदमी हमारा, मान लीजिए अभी हमारा साइड में 30 आदमी है, तो 30 आदमी को क्या क्या काम करवा रहे हैं उसका भी आप रिपोर्ट डेली देने मांगता है। फिर नेक्स्ट डे में हम कल क्या करेंगे उसका भी देना पड़ता है कि लेआउट फिर से हमको करना है, अर्थ एक्वेशन करना है, सैंड फिलिंग कंपेक्शन करना है फॉर पीसीसी के लिए, स्टील कटिंग बेंडिंग भी करना है, फुटिंग पीसीसी भी करना है ना। तो फिर मटेरियल डिलीवरी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में जा कर के अब देखिए हमको कंक्रीट करना है, कंक्रीट M20 ग्रेड का पीसीसी के लिए यहाँ पे अलाव है। तो हम लोगों ने वो 15 MQ का 2 TM भी मंगा चुके हैं, जबकि 1 TM हमारे आ चुकी है। तो लंच के लिए आदमी रुका हुआ है। ये इस तरह का हमारा जैसे रनिंग इक्विपमेंट में भी आता है, जैसे कि हमारा जेसीबी चल रही है, ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, 7 देख सकते हैं इधर पे लिखा हुआ है, और पॉपलेन है, पॉपलेन एक्सवेटर है, वो भी चल रहा है। तो गाइज इस तरह का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बना सकते हैं। और हमारा साइट पे देखिए मैनुअली जो डायरी मेंटेनेंस होता है उस तरह का बनाया जा रहा है। कहीं आपका ऑनलाइन बनाया जाता है, ईमेल में भेजा जाता है कहीं पे, और कहीं पे एक फॉर्मेट चार्ट बना रहता है उसमें भी भेजा जाता है। तो अलग अलग साइट की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग डिमांडेड होती है, तो उस हिसाब से किया जाता है। तो अभी हमारा लंच टाइम है गाइज। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में अगर और अधिक जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कमेंट। जय हिंद। तब तक।